प्यारे बच्चों, आप लोगों को कल की वीडियो में लेंस किस प्रकार से इमेज का फॉर्मेशन करता है, इसको कैसे उत्तल लेंस के द्वारा प्रतिबिंब का निर्माण हुआ, कैसे अवतल लेंस के द्वारा प्रतिबिंब का निर्माण हुआ, कल की वीडियो में आपको पूरा बता दिया गया, समझा दिया गया। आज हम जानेंगे कि किस प्रकार से चिन्ह परिपाटी का हम सब लेंस में उपयोग करते हैं, क्योंकि वस्तु को रखना, प्रतिबिंबों का निर्माण किस दिशा में होता है, इन सब को हम बगैर चिन्ह के नहीं समझ सकते। यानी किस तरफ हमेशा वस्तु रखी जाएगी, प्रतिबिंब कैसे बनता है, ये सब तो ठीक है, लेकिन उनके साथ साथ हम उसके चिन्ह को भी जान लें कि किस प्रकार से चिन्ह का हम लोग उपयोग करते हैं। देखिए, कोई भी लेंस होगा, आप ये चीज जानते रहेंगे, चाहे उत्तल लेंस हो गया चाहे अवतल लेंस हो गया, ठीक। लेंस में वस्तु जो होती है वो हमेशा बाएं साइड रखी जाती है। ये चीज हमेशा आप ध्यान रखिएगा कि वस्तु को हमेशा हम लोग बाएं साइड रखते हैं। इमेज का फॉर्मेशन ये अलग बात है कि कुछ कंडीशन में दाहिने तरफ होता है और कुछ ऐसे आपको कंडीशन मिल जाएंगे जिसमें आपके बाएं साइड भी होता है। जैसे उत्तल लेंस का जो छठवां कंडीशन आपको बताया गया था वीडियो में, आप लोग जब देखेंगे तो वहां पे जो प्रतिबिंब का निर्माण हुआ वो वस्तु की तरफ हुआ, यानी बाईं तरफ हुआ। यहां तक कि अगर अवतल लेंस में बात की जाए तो अवतल लेंस में जितने भी आपके इमेज बने हैं वो पूरे के पूरे बाएं तरफ ही बने हैं, वस्तु की तरफ ही बने हैं, ठीक। तो हम यहाँ पे जो चर्चा करने चल रहे हैं वो चर्चा करने चल रहे हैं कि दूरियां नापने के लिए चिन्हों का क्या नियम होता है लेंस में। तो जितनी भी दूरियां आप नापेंगे, ठीक, वो सभी प्रकाशिक केंद्र से नापी जाएगी। प्रकाशिक केंद्र क्या है? जैसे यही आपका लेंस है, ठीक, ये इसका मध्यबिंदु हो गया। तो जो लेंस का मध्यबिंदु होता है, केंद्र होता है, वही उसका प्रकाशिक केंद्र कहलाता है। तो जितनी भी दूरियां हैं, चाहे वस्तु की दूरी हो गई, चाहे प्रतिबिंब की दूरी हो गई, वो सभी कहां से नापी जाएंगी? वो सभी आपकी नापी जाती हैं प्रकाशिक केंद्र से। तो वही पहला नियम हमारा क्या है कि सभी दूरियां प्रकाशिक केंद्र से ही नापी जाती हैं। दूसरी चीज है कि प्रकाशिक केंद्र से जो दाईं ओर की दिशा होती है, जैसे ये आपका लेंस है, ठीक, इस तरफ और इस तरफ दो दिशा है। तो इधर की जो हो गई कौन सी दिशा? राइट हैंड साइड। इधर की जो दिशा हो गई वो कौन सी हो गई? लेफ्ट हैंड साइड। ये दोनों दिशा हो गई। तो जो दाहिने साइड है उसको हम लोग क्या कहते हैं? धनात्मक। और जो बाएं साइड है उसे क्या कहते हैं? ऋणात्मक। यानी प्रकाशिक केंद्र के दाहिने तरफ की दूरी को हम लोग धनात्मक में नापते हैं और प्रकाशिक केंद्र के बाएं तरफ की दूरी को हम लोग ऋणात्मक में नापते हैं। वह लिखा गया है कि प्रकाशिक केंद्र से दाईं ओर की जो दूरी होती है उसे धनात्मक में मापा जाता है और बाएं ओर जो होता है उसे हम लोग ऋणात्मक में नापते हैं। तीसरा पॉइंट है कि वस्तु की दूरी सदैव ऋणात्मक होती है। हमने आपको पहले ही बता दिया कि वस्तु सदैव बाईं ओर रखी जाती है और बाईं ओर की दूरी जैसा कि किसमें नापते हैं हम लोग? ऋणात्मक में नापते हैं। तो वस्तु अगर बाएं तरफ है तो वस्तु की दूरी सदैव किसमें होगी? ऋण में ही होगी। वो चाहे उत्तल लेंस होगा तब भी ऋण होगा, अवतल लेंस होगा यू की दूरी तब भी ऋण होगी। हम वस्तु की दूरी को यू से प्रदर्शित करते ही आपको अभी आगे हम बता रहे हैं। फिर जो चौथा है उत्तल लेंस और अवतल लेंस का फोकस। आपको बताया गया है कि दो फोकस होते हैं, एक प्रथम मुख्य फोकस होता है, एक द्वितीय मुख्य फोकस होता है। तो दोनों फोकसों में अंतर होता है। जब उत्तल लेंस की बात करेंगे तो उत्तल लेंस में जो फोकस होगा F1 वो ऋणात्मक होगा, ठीक, और उत्तल लेंस में जो द्वितीय फोकस होगा F2 वो क्या होगा? धनात्मक होगा। यहाँ चित्र में आप लोग देख लीजिए, जैसे ये चित्र है, इस पृष्ठ के लिए ये पृष्ठ हो गया, दो पृष्ठों से जो लेंस हमारा मिलकर के बना होता है। इस पृष्ठ के लिए फोकस हमारा क्या है? F1। ये हमारा दूसरा पृष्ठ हो गया। इस पृष्ठ के लिए फोकस हमारा क्या हो गया? F2। तो इसके लिए F1 क्या होगा? ऋणात्मक होगा और इसके लिए क्या होगा? धनात्मक होगा, ठीक। और उत्तल लेंस हो गया। अवतल लेंस में क्या होगा? अवतल लेंस के लिए ये
ये कंडीशन होती है, इस तरीके से पृष्ठ बने हुए होते हैं, ठीक है। तो इसका क्या हो गया, ये हो गया आपका F1 और इसमें होता है F2, इसमें जस्ट अपोजिट होता है F1 और F2। तो इसके लिए क्या हो जाएगा, F1 का मान धनात्मक और इसके लिए F2 का मान क्या हो जाएगा, ऋणात्मक। आप इस चीज को हमेशा ध्यान में रखिएगा कि जब उत्तल लेंस ले रहे होंगे उस समय F1 का मान आप क्या रखेंगे, ऋणात्मक, और F2 का मान क्या रखेंगे, धनात्मक। और जब आप अवतल लेंस ले रहे होंगे तो उस समय F1 का मान क्या रखेंगे, धनात्मक, और F2 का मान क्या रखेंगे, ऋणात्मक। ठीक, तो ये था बच्चों दूरियां नापने के लिए हम चिन्हों का नियम इस प्रकार से हम लोग प्रयोग करते हैं। और इस पूरे नियम का उपयोग हम लोग न्यूमेरिकल लगाने में करेंगे, ठीक है। देखिए बच्चों, हमारा अगला टॉपिक है लेंस की फोकस दूरी, वस्तु की दूरी तथा प्रतिबिंब की दूरी में संबंध। ठीक, ये तो हमारा पहला, और उसी में आगे है तथा आवर्धन क्षमता, ठीक है। इसी समय हम दोनों को देख लेंगे इसी टॉपिक में। तो सबसे पहले हम फोकस दूरी, वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी में संबंध निकालेंगे। यहाँ पर आपको डेरिवेशन नहीं करवाया गया है, आपके सिलेबस में डेरिवेशन नहीं है, केवल हम सूत्र ही जानेंगे कि कैसे सूत्र, क्या कौन सा सूत्र होता है, इसे हम लोग लेंस का सूत्र भी कहते हैं। तो हम मानते हैं कि माना जो लेंस की फोकस दूरी है, लेंस की फोकस दूरी वो क्या है, F। ठीक, लेंस की हमने एक फोकस दूरी मान ली F है। प्रकाशीय केंद्र से हम सारी दूरियां ले रहे हैं, ये चीज आप ध्यान में रखिएगा। फिर लेंस से वस्तु की दूरी कितनी हो गई, U। लेंस से वस्तु की कितनी दूरी है, U दूरी है। और लेंस से जो प्रतिबिंब की दूरी है वो कितना है, V है। हमने माना हुआ है, आप देख सकते हैं, ये हमारा प्रकाशीय केंद्र है, यहां से लेकर के यहां तक की फोकस की दूरी को हमने F माना हुआ है। ठीक, प्रकाशीय केंद्र से जो वस्तु की दूरी हमारी वस्तु है, इसकी दूरी हमारा U है। और जो इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है प्रकाशीय केंद्र से, इसकी दूरी कितनी है, V है। तो लेंस इसका इसमें आपस में संबंध हो जाएगा, तो A/F इज इक्वल टू A/B माइनस A/U। यही आपका रिलेशन होता है U, V और F में। आपको जो भी न्यूमेरिकल लगाना है इसी आधार पर लगाना होगा, जिसे हम लोग लेंस सूत्र भी कहते हैं। लेंस सूत्र के नाम से भी जानते हैं। इस फार्मूले को हम लेंस सूत्र के नाम से भी जानते हैं। ठीक, अब हमारा जो दूसरा है वो है आवर्धन क्षमता। ठीक है, तो आवर्धन क्षमता क्या होती है, सबसे पहले तो ये जान लीजिए आप लोग, हम आवर्धन क्षमता किसे कहते हैं। आवर्धन क्षमता, देखिए बच्चों, दो चीज होती है, एक वस्तु की लंबाई होती है और एक वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई होती है। ठीक, वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई और एक होता है वस्तु की लंबाई। ठीक, इन दोनों का जो अनुपात होता है, बात आप समझ रहे ना, कि वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई, इनका अनुपात, यानी आपकी वस्तु हो गई, इसकी जो लंबाई होगी, और ये जो प्रतिबिंब है इसकी जो लंबाई होगी, इनका जो रेशियो होता है वही आपका आवर्धन क्षमता कहलाती है। ठीक, यानी हम कह सकते हैं कि वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई बराबर किसकी होती है, आवर्धन क्षमता की। ठीक, आवर्धन क्षमता को हम लोग स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं। आवर्धन क्षमता को स्मॉल m से प्रदर्शित किया जाता है।
यदि प्रतिबिंब की लंबाई को हम I मान लें, ठीक, और वस्तु की लंबाई को हम लोग O मान लें, ठीक, तो फार्मूला यही बन जाएगा m = I/O, ठीक है। और यदि इसे और भी थोड़ा सा हम इसे विस्तारित करते हैं तो हम लोग इसी फार्मूले को लिख सकते हैं m = I/O = V/U, जहां V और U क्रमशः प्रकाशीय केंद्र से प्रतिबिंब की दूरी तथा वस्तु की दूरी है, ठीक है। तो ये आपका जनरल फार्मूला है m = I/O = V/U, और लेंस का फार्मूला क्या रहेगा 1/m = 1/v - 1/u। इन्हीं दोनों सूत्रों का उपयोग करके आपको न्यूमेरिकल भी लगाना होगा, ठीक। देखिए बच्चों, अगली हेडिंग है लेंस की क्षमता, पावर ऑफ लेंस। देखिए पावर ऑफ लेंस होता क्या है। पावर ऑफ लेंस को अगर हम लोग डिफाइन करें तो कह सकते हैं कि लेंस की क्षमता उसकी फोकस दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होती है, यानी जो क्षमता होती है लेंस की वो फोकस दूरी पर कोई तरीके से डिपेंड करती है। यानी लिख सकते हैं P = 1/f, यानी जैसे जैसे f का मान बढ़ाते जाएंगे, आप ध्यान रखिएगा इस बात को, जैसे फोकल है व्युत्क्रमानुपाती है, यानी एक दूसरे के विपरीत ही होगा। जैसे जैसे हम f का मान बढ़ाते जा रहे हैं वैसे वैसे P का मान क्या होगा, यानी क्षमता का मान क्या होगा, घटता जाएगा। और जैसे जैसे हम फोकस दूरी का मान कम करते जा रहे हैं वैसे वैसे लेंस की क्षमता यानी P का मान क्या होगा, वो बढ़ता जाएगा। इसी को कहते हैं व्युत्क्रमानुपाती रेसिप्रोकल रिलेशनशिप, यानी किसी एक का मान जब बढ़े तो दूसरे का मान उसी अनुपात में घटने लगे। तो वही कार्य यहाँ पर भी हो रहा है लेंस की क्षमता में भी। जब आप फोकस दूरी का मान बढ़ा रहे हैं तो लेंस की क्षमता का मान घट रहा है, और जब आप फोकस दूरी का मान घटा रहे हैं तो लेंस की क्षमता का मान क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। इसलिए हम परिभाषा में कहते हैं कि लेंस की क्षमता P उसकी फोकस दूरी f के व्युत्क्रमानुपाती होती है। लेकिन ये चीज आप ध्यान रखिएगा, ये जो फोकस दूरी होती है वो सदैव मीटर में ही होनी चाहिए। ऐसा नहीं सेंटीमीटर में नहीं हो सकती, लेकिन कोशिश हमारी ये रहनी चाहिए कि हमारा जो मेजरमेंट हो वो मीटर में ही होनी चाहिए, ठीक। इसका जो मात्रक होता है लेंस की क्षमता को मापने का होता है डायोप्टर। इसे हम कैपिटल D के द्वारा प्रदर्शित करते हैं, और इसका फार्मूला होता है P = 1/f इन मीटर, ठीक। और D यानी डायोप्टर में इसका क्षमता हो गया। अगर मान लीजिए कि फोकस दूरी सेंटीमीटर में दी गई है तब क्या करेंगे, तब आपका जो फार्मूला हो जाएगा P = 100/f इन सेंटीमीटर डायोप्टर, ठीक है। अब चूंकि दो प्रकार के लेंस हैं, एक उत्तल लेंस है एक अवतल लेंस है, तो दोनों लेंसों के लिए हमें जो है क्षमता निकालनी होगी। ऐसा तो है नहीं केवल एक ही लेंस की बात हो रही है, तो दोनों लेंस के लिए जो क्षमता होगी, क्योंकि क्षमता हमारी फोकस पर डिपेंड करती है, इसलिए हम यहाँ पे फोकस का ही मान देखेंगे। अगर उत्तल लेंस है और फोकस दूरी हमारी धनात्मक है तो लेंस की क्षमता भी क्या होगी, धनात्मक होगी। और अगर अवतल लेंस है, फोकस दूरी का मान ऋणात्मक है, तो लेंस की क्षमता का मान भी क्या होगा, ऋणात्मक ही होगा। तो इस प्रकार से इसमें संबंध होता है। अब हमारा जो अगला टॉपिक है वो है लेंस की पहचान। हमने आपको लेंस पढ़ाते समय ही बता दिया है कि किस प्रकार से लेंस की पहचान करते हैं, लेकिन फिर भी आज यहाँ पे हम रिपीट कर दे रहे हैं लेंस की पहचान। तो लेंस को हम दो प्रकार से पहचान सकते हैं। पहला है स्पर्श करके, ठीक। स्पर्श करने का मतलब क्या हुआ, दो तरीके का लेंस, एक उत्तल लेंस और एक
अवतल लेंस। दो प्रकार का लेंस है। स्पर्श करने का मतलब क्या हुआ? उत्तल लेंस इस प्रकार होता है, अवतल लेंस इस प्रकार होता है। हमने आपको बताया हुआ है कि उत्तल लेंस किनारे पर पतला होता है, बीच में मोटा होता है। अवतल लेंस जैसे इसके विपरीत होता है, वो बीच में दबा हुआ होता है, पतला होता है, किनारों पर मोटा होता है। जब आप इसको स्पर्श करेंगे हाथों में लेकर के तो आपको बहुत स्पष्ट ये दिखाई ही देगा कि जैसे ही आप इसको टच करेंगे तो आपको लगेगा कि ये उत्तल लेंस है और ये अवतल लेंस है, क्योंकि वो बीच में भरा हुआ रहेगा। ऐसा लगेगा कि आंख मोटा है और इसको छूने पर आपको ऐसा लगेगा कि ये बीच में दबा हुआ है, धंसा हुआ है। तो इस प्रकार से हम स्पर्श करके लेंसों की पहचान कर सकते हैं। दूसरा है आपका प्रतिबिंब बनाकर, प्रतिबिंब बनाकर। तो प्रतिबिंब के द्वारा भी हम लेंसों की पहचान कर सकते हैं कि कौन सा उत्तल लेंस है और कौन सा अवतल लेंस है। ठीक, अब हमारे लेंस के उपयोग क्या है? लेंस का उपयोग, तो बच्चों जो आखिरी हेडिंग है हमारा वो है लेंस का उपयोग कैसे करते हैं। तो लेंस का उपयोग आप लोगों को पता ही है कि चश्मे में किया जाता है, फोटोग्राफिक कैमरों में किया जाता है। आजकल आप लोग मोबाइल लेते हैं, उसमें देखते हैं लेंस लगा हुआ होता है। फिर घर में बहुत सारे लोग चश्मा भी लगाते रहते हैं, उसमें भी लेंस का ही उपयोग किया जाता है। और आपके प्रोजेक्टर हो गए, सूक्ष्मदर्शी हो गया, इन सभी में हम लोग लेंसों का उपयोग करते हैं। ठीक है, धन्यवाद।